मेरी एक कविता बचपन और अब। बचपन में विचार को आते ही सबसे बोल देती थी। बचपन में विचार को आते ही सबसे बोल देती थी, अपने दिमाग का सारा भेद खोल देती थी। न दुनिया जानती थी और न जानना चाहती थी। अपनी छोटी सी दुनिया में चहकती थी, घर की इस गली से उस गली तक फुदकती थी। तब जीवन में ज्यादा लोग नहीं थे, कंधे पर तब कोई बोझ नहीं थे। भूख लगे तो माँ की याद आती थी, मगर पेट भरते ही माँ को ही भूल जाती थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई, जिंदगी के जंग के मैदान में खड़ी हो गई। फिर पाया कभी कोई आकर मुझे पूरे का पूरा इस्तेमाल कर जाता है, तो कभी कोई हृदय पर प्रहार कर जाता है, तो कभी कोई अपना रूठ जाता है, तो कभी कोई सपना टूट जाता है। कभी किसी विश्वासघाती से टकरा जाती हूँ, तो कभी किसी के झूठ से घबरा जाती हूँ। जीवन में दर्द कितने रूप बदल बदल कर मिलने लगा था, हमने गिनती भी छोड़ दी, ये दिल इतने दर्द सहने लगा था। अब बस है एक और आखिरी दर्द का इंतजार, जब मैं अपनी आखिरी सांस लूंगी, उसे एक पल में मैं अपना सारा जीवन बांध लूंगी। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और एक बेल आइकॉन है, उसे दबा दीजिए। फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है बचपन और अब। बट आज भी कविता के टॉपिक पर बात नहीं होगी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। तो देखिए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में जानने से पहले हमें समझना होगा अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में। और अमावस्या और पूर्णिमा को जानना है, समझना है, तो उससे पहले आपको 3 बातें जो है पता ही होनी चाहिए कि चंद्रमा की जो है अपनी स्वयं की कोई रोशनी नहीं होती। वो किससे चमकता है? सूर्य की रोशनी जब पड़ती है चंद्रमा पर तो वो प्रकाशित होता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी से जो है चंद्रमा हमें प्रकाशित दिखाई देता है। और दूसरा हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी से चंद्रमा, देखिए चंद्रमा हमेशा पूरा प्रकाशित नहीं दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी थोड़ा कम, तो उसे कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो हिस्सा प्रकाशमान दिखाई देता है उसे हम कहते हैं चंद्रमा की कलाएं। और ये कलाएं हमेशा घटती बढ़ती रहती हैं, कभी पूरा चांद प्रकाशित दिखेगा, कभी आधा, कभी आधे का आधा, कभी बिल्कुल पतला सा दिखाई देता है, उसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है, अभी आपने दूसरी बात जान ली। और तीसरी बात जो है आपको ये ध्यान में रखनी है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर काटती है और पृथ्वी किसके चक्कर काटती है? सूर्य की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे अमावस्या और पूर्णिमा को। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कभी कभार जो है कि चांद पूरा दिखाई देता है, तो जब चंद्रमा पूरी तरह से एकदम गोल प्रकाशित दिखाई दे तब आप कहोगे पूर्णिमा कहोगे। ठीक है, उस रात को हम कहते हैं कि आज पूर्णिमा है। तो ठीक वैसे ही जब आपको चंद्रमा जो है कि बिल्कुल ना दिखाई दे तब कहते हैं हम कि अमावस्या है। ठीक है, तो पूर्णिमा एक रात ऐसी होती है जो अमावस्या की रात होती है। और देखिए, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने के जो है कि 30 दिन होते हैं, तो इस 30 दिन को जो है कि 15-15 दिन के इसमें बांटा गया है। और जो 15 दिन जो होता है एक उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं और एक 15 दिन को शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, जैसे शुक्ल पक्ष खत्म हुआ तो फिर कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष खत्म हुआ तो शुक्ल पक्ष आता है, तो ये इस तरह से चलते रहता है। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक का समय होता है कृष्ण पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय होता है कृष्ण पक्ष। अमावस्या देखिए जब होती है, चांद पूरी तरह से नहीं दिखता है, तो प्रथमा द्वितीय दिन वो थोड़ा बहुत दिखने लगता है, चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती हैं। तृतीया चतुर्दशी दिन उसकी कलाएं चंद्रमा की और बढ़ी हुई हमें दिखने लगती हैं। तो 14 दिन पर चंद्रमा जो है कि जो है पूरी तरह से जो है कि प्रकाशित हमें दिखाई देने लगता है। इस तरह 15 दिन तक जो है कि शुक्ल पक्ष चलता है। ठीक है, तो जब पूर्णिमा आ गई तो पूर्णिमा के बाद जो है कि अमावस्या का साइकिल चलता है, कृष्ण पक्ष का जो है कि साइकिल चलता है। ठीक इसी तरह चंद्रमा की कलाएं जो है अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ती जाती हैं और पूर्णिमा में अमावस्या तक चंद्रमा की कलाएं जो है घटती जाती है। इस तरह से जो है कि हमारे 30 दिन पूरे हो जाते हैं।
अब आगे ये समझते हैं हम कि अमावस्या को जब चांद नहीं दिखाई देता है, चांद कैसे नहीं दिखाई देगा, जब जो है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब जो है चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता। तो तब हम कहते हैं कि अमावस्या की रात होती है। और मोस्टली कहा जाता है कि अमावस्या को जो है कि अक्सर जो है सूर्य ग्रहण लग जाता है, जब जो है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब जो है कि चंद्र ग्रहण लगता है। तो ज्यादातर जो है कि कहते हैं कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण लगता है। पर देखिए हर महीने में जो है कि एक पूर्णिमा और एक अमावस्या आती है, तो इसका मतलब क्या है कि हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि चंद्रमा जो है 5 अंश जो है पृथ्वी के एकदम सीध में वो झुकी हुई है, पृथ्वी से 5 अंश के झुकाव पे है, जिस वजह से हमेशा जो है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पूर्णिमा या अमावस्या को नहीं होता है। किसी पूर्णिमा या अमावस्या को जो है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं। और मैं आप सबको बातें बताऊं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। तो देखिए शुक्ल पक्ष में कहते हैं कि राम जी का जन्म हुआ था और कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो जब कोई बच्चा शुक्ल पक्ष में पैदा होता है तो ऑब्वियसली जो उसका स्वभाव है वो उतना उद्दंड नहीं होगा बच्चा, वो शांत होगा, वो गंभीर होगा, वो मैच्योर होगा, ज़्यादा बोलते हैं नटखट नहीं होगा, ठीक है। और जो कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं ऑब्वियसली वो नटखट होंगे। कृष्ण जी का स्वभाव कैसे था? छलिया होगा। वो तो कुछ ना कुछ स्वभाव देखे कृष्ण पक्ष में जन्मे हुए बच्चों में वो आ ही जाते हैं। आप पता करिएगा तो आपको खुद भी लगेगा कि हाँ मेरे बेटे में राम जी वाले लक्षण है या कृष्ण जी वाले लक्षण है। ये आप खुद पता कर सकते हो, तो पता करिए और मुझे कमेंट करके बताइए भी। और मैं एक बात कहूँ कि कहते हैं कि अगर हम शुक्ल पक्ष में मर जाते हैं, इन 15 दिन के ड्यूरेशन में, इस अवधि में अगर हम मर जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष में हम मरते हैं तो कहते हैं कि हमारा वापस आना इस धरती पे नहीं होता। और कृष्ण पक्ष में अगर हम मरते हैं तो ऑब्वियसली हमें फिर से आना होता है। हम इस जो है कि जो साइकिल चल रहा है हमारे बार बार जन्म लेने का, वो चलता रहता है। तो ये थी मेरी बातें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर। मैं जितना कुछ आप सबको समझा सकती थी, बता सकती थी, मैंने अपने शब्दों में बताया। और मैं चाहती हूँ आध्यात्मिक ज्ञान आप सबको भी हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये जो हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा था ना कि ज्योमेट्री, अलजेब्रा, जो हिंदी, गणित, ये सब छूट जाते हैं। जब हमारी मानसिक शक्ति बिगड़ती है ना, तब ये सारे जो किताबी, ये जो भौतिक जगत के नॉलेज है ना, ये सब छूट जाते हैं। तब आपको एक ऐसे नॉलेज की ज़रूरत होती है जो आपको अंदर से शांति प्रदान करे, हमारी इनर पीस को बढ़ाए। तो वो एक इकलौता रास्ता है अध्यात्म, जिससे जुड़िए और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करिए। और अगर कोई टॉपिक है जिस पर चाहते हो आप सभी की मैं बात करूं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।